आप सभी को मेरा पालागढ़। मैं अतुल चतुर्वेदी अपनी YouTube सीरीज और हेरिटेज की चतुर्वेदी हेरिटेज की सीरीज में आज जो एपिसोड्स लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, ये खेलों से संबंधित एपिसोड है। इसको ज्यादा लंबे एपिसोड नहीं हो, इसलिए अलग अलग भागों में मैं बांट रहा हूं। तो जो ये वाला एपिसोड है, इस एपिसोड में हम क्रिकेट के खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे। क्रिकेट में पहला नाम आता है होलीपुरा के 1936 में जन्मे अश्वनी चतुर्वेदी जी, स्वर्गीय अश्वनी चतुर्वेदी जी, जिनको लोग अश्व चाचा के नाम से भी याद करते हैं। ये बहुत मेधावी छात्र थे, सदैव फर्स्ट डिवीज़न पास हुए और क्रिकेट में भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर थे। कानपुर में जो टेस्ट मैच खेला गया था, उसमें इंडियन टीम में ये एज 12th मैन रखे गए थे। फर्स्ट क्लास मैच में 37 मैच में 2076 रन इन्होंने बनाए। इनके विषय में जानकारी मैंने कानपुर के श्री अविनाश चतुर्वेदी जी से ली और उनकी पत्नी श्रीमती नंदिनी जी, उनसे मेरी बहन अर्चना ने भी बात की और अविनाश जी ने भी उनसे जानकारी लेके मुझे जानकारी दी। राज सिंह डूंगरपुर जी, विश्वनाथ, हनुमंत सिंह, ये सब इनके मित्रों में थे। बताते हैं कि लता मंगेशकर जी इनको अपना भाई मानती थी। बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने काम किया, उसके बाद वेल्स फार्गो बैंक में इन्होंने हेड किया और जब वेल्स फार्गो बैंक ने हिंदुस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए तो ये बैंक ऑफ ओमान के हेड बन के लंदन में रहे। बाद में ये सिंगापुर और मलेशिया में पोस्टेड रहे। तो ये सिंगापुर क्रिकेट क्लब के पहले एशियन व्यक्ति थे जो इन्होंने उस क्लब की कप्तानी की। और जब ये कप्तान थे तो GS रामचंद्र, जो कि बाद में 1959 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भारत के कप्तान बने, वो स्वर्गीय अश्वनी चतुर्वेदी जी की कप्तानी में उप कप्तान बन के खेले थे। अश्वनी चतुर्वेदी जी होलीपुरा के रहने वाले थे और उन्होंने क्रिकेट में देश का नाम भी किया और अपने समाज का नाम भी किया। अश्वनी चतुर्वेदी जी के विषय में जब मैंने प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी से बात की, यानी एक तरफ अविनाश जी से जानकारी मिली, मुझे नोएडा में रहने वाले श्री धनंजय चतुर्वेदी से भी जानकारी मिली, उनकी पत्नी नन्नी जी से भी जानकारी मिली, अश्वनी जी की भाभी वीना चाची और श्रीमती नीरजा जी से भी जानकारी मिली। साथ ही जब प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सन 59 से 64 तक यूपी क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे थे अश्व चाचा। 16 साल की एज में आगरा यूनिवर्सिटी की टीम में 1952 में आ गए थे। 1953 में यूपी क्रिकेट टीम में आ गए। 1956 में आगरा यूनिवर्सिटी के कैप्टन हो गए। ये पहले इन्होंने 1953 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, A.N. झा हॉस्टल में रहे और इनके जो साथी थे इलाहाबाद में, के मिश्रा जी, जो वहाँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में थे, और इटावा की सुखदा मिश्रा जी के देवर थे। उन्होंने कहा, हेरम चतुर्वेदी जी ने बताया कि इनका मन इलाहाबाद और A.N. झा हॉस्टल में नहीं लगा तो ये वापस कानपुर चले गए। VSST कॉलेज में पढ़े B.Com और DAV कॉलेज में पढ़े M.Com। उसके बाद ये इंदौर की टीम से भी खेले हैं। 1960 में इंग्लैंड की टीम के विरुद्ध कानपुर में जो टेस्ट मैच हुआ था, उसमें ये 12th मैन थे और थोड़ी देर फील्ड पे भी जाने की इनकी चर्चा लोगों ने बताई है। जब एक पाकिस्तान की टीम वहां के कैप्टन रहे प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी फजल महमूद जी की कप्तानी में आई
तो उनके विरुद्ध प्रेसिडेंट 11 से श्री अश्वनी चतुर्वेदी जी खेले थे और उन्होंने खेलते हुए 78 रन बनाए, जो कि उस मैच में हाईएस्ट रन थे। 1967 में तब बीसीसीआई नहीं होता था, सीसीआई कहलाता था। इसकी टीम एक पॉली उमरीगर जी जो नामी खिलाड़ी थे, उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया गई थी। वहां अश्वनी चतुर्वेदी जी क्रिकेट में खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हालांकि ये ऑफिशियल टेस्ट मैच नहीं था। हेरम भाई साहब ने बताया कि 1958 में अश्वनी चतुर्वेदी जी ने पंजाब नेशनल बैंक ज्वाइन की। उसके बाद 1967 में बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हुए लंदन की पोस्टिंग पे चले गए। 1981 में वापस आए, फिर वेल्स फार्गो बैंक ज्वाइन की और बैंक ऑफ ओमान में भी रहे। एक इनके विषय में जो प्रसिद्ध खिलाड़ी नवाब पटौदी रहे हैं, वो ये कहते थे कि ये बल्ले के बीच में इतना मिडल करते थे कि एक ही जगह पे बॉल लगती थी कि वो हिस्सा बल्ले का लाल हो जाता था। अश्वनी चतुर्वेदी जी से लता मंगेशकर जी के बड़े पारिवारिक संबंध थे, वो इनको अपना भाई मानती थी। और मुझे ये बताया, आज तो हेरम चतुर्वेदी जी ने बताया, बट जो हमारी कुमोदनी बुआ के लड़के पाठक उमाकांत चतुर्वेदी जी भैयो दादा थे, जो कि अश्वनी चतुर्वेदी जी और वो बड़े नजदीक थे, तो स्वर्गीय भैयो दादा कई बार चर्चा करते थे अश्वो चाचा के खेल की, उनके स्वभाव की, उनके होलीपुरा के किस्सों की, उनके क्रिकेट के किस्सों की, उनके राज सिंह डूंगरपुर से दोस्ती की। तो भैयो दादा ने बताया था और हेरम भाई साहब ने तस्दीक की इस बात की कि लता मंगेशकर अश्वो चाचा के राखी भी बांधती थी। ऐसे नामी गिरामी खिलाड़ी थे अपने समाज में, उन्होंने बहुत नाम किया और उनसे प्रेरणा लेके और चतुर्वेदी लोग भी क्रिकेट की तरफ प्रेरित हुए। क्रिकेट में जो दूसरा नाम आता है वो सुनील चतुर्वेदी जी का है, जो कि कानपुर और फिर बम्बई जाके रहे। सुनील चतुर्वेदी जी बैट्समैन और विकेट कीपर। कानपुर में इन्होंने स्पोर्ट्स हॉस्टल, क्रिकेट हॉस्टल ज्वाइन किया। उसके बाद यूपी की अंडर 19 टीम में रहे। 1979 में ये रणजी टीम में सेलेक्ट हुए यूपी से और रणजी मैचेस इन्होंने एज ओपनिंग बैट्समैन खेले। और इनकी एक खास बात इनके कैरियर की ये है कि इन्होंने जब मैच खेलना शुरू किया, जो अपना पहला मैच खेला और जिसको कहते हैं बूट्स हैंग किए, जब इन्होंने क्रिकेट खेलने से, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से संन्यास लिया, तब तक बीच में कभी गैप नहीं आया है इनके खेल में। ये भी एक तरह का रिकॉर्ड ही कहा जा सकता है। ये दलीप ट्रॉफी खेले, रणजी में इनके 6 सेंचुरी रही, दलीप ट्रॉफी में 1 सेंचुरी रही। इन्होंने लगभग 4000 के करीब रन बनाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इन्होंने 2 साल उत्तर प्रदेश की टीम की कप्तानी भी की और ये बाद में यूपी टीम के कोच भी बने कुछ दिन के लिए। राष्ट्रीय टीम में चूंकि ये विकेट कीपर बैट्समैन थे और उसी समय किरमानी, सदानंद विश्वनाथ, किरण मोरे जैसे विकेट कीपर बैट्समैन भी थे, तो ये बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हुए भी, जैसा बहुत नेक टू नेक कंपटीशन रहता है, तो राष्ट्रीय टीम में ये नहीं खेल पाए। ये मैच रेफरी बने और उसमें भी इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। नंबर 1 मैच रेफरी इन डोमेस्टिक सर्किट। फर्स्ट क्लास मैचेस जो बीसीसीआई के लिए हुए, इन्होंने 100 मैच में ये रेफरी रहे, ये भी एक रिकॉर्ड है, उसकी भी सेंचुरी बना दी इन्होंने। ये जो सुनील चतुर्वेदी जी हैं, जिनके बारे में मैंने बताया कि ये 100 मैच तो एज मैच रेफरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कर चुके हैं, यानी सेंचुरी बना चुके हैं, और कुल मिलाकर 300 मैच से ज़्यादा में ये रेफरी का काम कर चुके हैं। मैच रेफरी के काम की विशालता और महत्व इससे मालूम पड़ता है कि जो बीसीसीआई
साल भर में 2000 रुपए खर्च करके लगभग 2000 मैच कराता है। तो उन मैचों में सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी और डिसिप्लिन की जिम्मेवारी मैच रेफरी की होती है। और ये सुनील चतुर्वेदी जी सबसे पुराने मैच रेफरी हैं इस समय हिंदुस्तान में, जिनको कि 1999 से आज 21 साल इसमें हो चुके हैं। चाहे वो हरभजन रहे हो, चाहे वो मुरली कार्तिक रहे हो, चाहे गौतम गंभीर रहे हो और चाहे इरफान पठान रहे हो, मतलब मैं नाम लेता जाऊंगा तो इन सबको किसी ना किसी मौके पर डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाया है सुनील चतुर्वेदी जी ने। एक जमाने में जब हिंदुस्तान के क्रिकेट में डिसिप्लिन नहीं होता था और ये मैच रेफरी की प्रथा शुरू की गई, तो आज होते होते आज हिंदुस्तान की टीम सबसे डिसिप्लिन्ड टीमों में गिनी जाने लगी है। मैच रेफरी का काम मैच की व्यवस्था बनाए रखना, भीड़ भाड़ में प्रशासन से व्यवस्था का सामंजस्य रखना, और एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि किसी किस्म की बैटिंग या ये गड़बड़ चीज़ें ना हो, ये भी जिम्मेवारी, यानी मैच के दौरान मैच का पूरा जिम्मा मैच रेफरी का रहता है। और इसके साथ ही जो एक विशेष एरिया होता है जो पीएमओ कहलाता है, यानी प्लेयर एंड मैच ऑफिशियल्स का एरिया, तो ये भी मैच रेफरी सुनिश्चित करता है कि उस एरिया में खिलाड़ियों के और मैच ऑफिशियल्स के अलावा बीसीसीआई के प्रेसिडेंट तक मैच के दौरान आके नहीं बैठ सकते। सबसे ज्यादा 13 साल तक जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं सुनील चतुर्वेदी जी, इन्होंने आईपीएल के भी मैच कराए हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा चतुर्वेदियों में 73 मैच खेले। और एक जो बात है कि ये जो सुनील चतुर्वेदी जी हैं, ये पहले 13 साल मैच के खेलने के खिलाड़ी के रूप में और उसके बाद 21 साल से रेफरी के रूप में इस क्रिकेट की दुनिया में श्री माथुर चतुर्वेदी समाज का नाम गौरव से ऊंचा कर रहे हैं और हमारे समाज को गौरवान्वित कर रहे हैं। इनकी पत्नी शालिनी जी वो होलीपुरा परिवार की हैं, कानपुर में ही वो लोग रहते थे, अब ये लोग बंबई में रहते हैं। सुनील चतुर्वेदी जी अब बैंक में सीनियर पोजीशन पर हैं और क्रिकेट में अभी भी ये जुड़े हुए हैं, और इनका वहाँ पर क्रिकेट में न सिर्फ रुझान है बल्कि इन्होंने भी अपने समाज का, अपने परिवार का और उत्तर प्रदेश का नाम क्रिकेट में बहुत रोशन किया। सुनील चतुर्वेदी जी के बाद अगला नाम जो मैं क्रिकेट में लूंगा, उनके साथ ये है कि उनका कई किस्म का योगदान रहा। ये नाम है स्वर्गीय अभयकांत चतुर्वेदी जी का, जो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट सबके खिलाड़ी थे। रेडियो और टेलीविज़न सब पे इनकी उपस्थिति हम लोग ने देखी है। इन्होंने पहले आरपीएफ ज्वाइन की, गोरखपुर कुछ दिन पोस्टिंग रही, उसके बाद में एकेडमिक्स में आ गए। इनके फादर प्रोफेसर रमाकांत जी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर एचओडी थे आगरा कॉलेज में। जब मैं शिक्षकों की चर्चा करूंगा समाज के की, तो उनके विषय में चर्चा करूंगा। ये स्वर्गीय अभयकांत चतुर्वेदी जी मॉडर्न स्कूल दिल्ली का जो बहुत प्रसिद्ध है, उसमें हिंदी के अध्यापक के रूप में इन्होंने बाद में काम किया। इनका बोलने का तरीका और इनका लहजा इतना अच्छा था कि ये ऑल इंडिया रेडियो में कमेंटेटर बने। इन्होंने हॉकी की कमेंट्री की, इन्होंने क्रिकेट की कमेंट्री की, इन्होंने फुटबॉल की कमेंट्री की। 1960 में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो की स्पोर्ट्स विंग ज्वाइन की। आगरा से ये लोग दिल्ली शिफ्ट कर गए थे। ये टेलीविज़न पे हिंदुस्तान के हिंदी के पहले कमेंटेटर बने। मेलविन डिमेलो, जसवंत सिंह, इन सब के समकक्ष के कमेंटेटर थे। इन्होंने 1982 के एशियन गेम्स कवर किए। 1988 में इन्होंने नेशनल गेम्स कवर किए। 1995 के सैफ गेम्स कवर किए एज कमेंटेटर।
और 1988 में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का और कई टेस्ट मैचों में इन्होंने कमेंट्री की है। इसके विषय में जो लोग उस समय कमेंट्री सुन रहे थे वो सब जानते हैं, उनका बोलने का लहजा, बोलने का स्टाइल। तो एक खिलाड़ी भी अच्छे थे और बाद में इन्होंने अपना टैलेंट कमेंट्री की तरफ डाइवर्ट किया, उसमें बहुत नाम था। क्रिकेट में एक और नाम है उत्तर प्रदेश के, क्रिकेट में खिलाड़ी भी रहे और कोच भी रहे, जिन्होंने बड़ा नाम भी कमाया, बहुत इज्जत भी कमाई। स्वर्गीय रोहित चतुर्वेदी जी का, ये लखनऊ के थे। ये प्लेयर एंड कोच दोनों के रोल में इनका खिलाड़ियों में और खेल में बहुत सम्मान था। ये अपनी बनाना इन स्विंगर के लिए फेमस थे और लेग कटर्स के लिए फेमस थे। इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट 1960 के शुरुआत में खेलना शुरू किया। जो यूपी के पहले खिलाड़ी टेस्ट मैच में पूरे खिलाड़ी के तौर पर खेले, गोपाल शर्मा, उनकी ग्रूमिंग इन्हीं रोहित चतुर्वेदी जी ने की थी। रोहित चतुर्वेदी जी यूपी रणजी टीम के भी कोच रहे। सीके नायडू जी ने एक बार जब ये छोटे थे तो इनको खेलते हुए देखा था, तो उन्होंने इनको आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर का खिताब दिया था। एक दशक तक ये लगभग यूपी की रणजी टीम के सदस्य रहे और इनकी मृत्यु पर कई अखबारों ने इनको यूपी क्रिकेट के भीष्म पितामह से संबोधित किया है। ये जो रोहित चतुर्वेदी जी थे, ये उस समय खेलते थे जबकि उत्तर प्रदेश की टीम रणजी में भी ज्यादा मैच नहीं खेल पाती थी और जो राष्ट्रीय टीम थी उसमें यूपी के खिलाड़ियों का नंबर आने का पूरे तौर पे वो समय शुरू नहीं हुआ था। तो जब ऐसी आप टीम में होते हैं तो आपको अपने जौहर दिखाने का बहुत मौका नहीं मिल पाता, लेकिन अगर उसमें भी आपने अपना नाम कर लिया तो आप कितने बड़े खिलाड़ी थे ये सब अंदाज सहज ही लगा सकते हैं। मैं खेल और खिलाड़ियों पर सूचना इकट्ठी कर रहा था, तो ऐसे में ही मेरी बात हुई मनोज चतुर्वेदी जी से, जो फिरोजाबाद में चौबे हाउस के हैं और बहुत बड़े पत्रकार हैं दिल्ली में और खेल के विषय में लिखने में उनकी सानी नहीं है। मैंने मनोज भाई साहब से कहा कि भाई साहब आप भी कुछ खिलाड़ियों के बारे में बताइए, आपका तो संपर्क रहता है। तो उन्होंने और लोगों से तो संपर्क जिनसे कराया, उनकी चर्चा हुई है, हो चुकी है, लेकिन उन्होंने मुझे एक नाम बताया कि भाई ये क्रिकेट में मोहन चतुर्वेदी और हैं और उनका नंबर भी दिया। साथ में उन्होंने कहा कि मैं ये कंफर्म नहीं हूं कि ये माथुर चतुर्वेदी हैं अथवा अन्य चतुर्वेदी हैं। मैंने मोहन जी को फोन मिलाया और मैंने फोन मिला के जब बातचीत की तो जो मैं पिछले एपिसोड में आपसे चर्चा कर चुका हूं कि चौबिया पाड़े से 500 साल के लगभग पहले कुछ चतुर्वेदी लोग तीर्थ यात्रा पर गए थे, कैलाश मानसरोवर आदि, और उसमें से कुछ परिवार लौटते में वहीं उत्तराखंड जो अब स्टेट है उसमें अल्मोड़ा में बस गए। तो ये जो मोहन चतुर्वेदी जी हैं ये भी उन्हीं चतुर्वेदियों में से एक निकले, यानी उन्हीं परिवार के में। ये तो बाद में इनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट कर गई और ये दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, बट लिंक वो है। तो ये जो मोहन चतुर्वेदी जी हैं, इनके पिताजी का नाम श्री गोपाल चतुर्वेदी, ये अल्मोड़ा उत्तराखंड से और दिल्ली की पैदाइश है। ये अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19 क्रिकेट में सारे टूर्नामेंट खेले। ये विकेट कीपर हैं बेसिकली, मतलब विकेट कीपर थे। 1988 में ऑस्ट्रेलिया में यूथ वर्ल्ड कप हुआ था। उस यूथ वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम से ये एज विकेट कीपर गए और इन्होंने उस मैच में बैटिंग नहीं की, खाली विकेट कीपिंग की, और उसके बाद भी उसके बूते पे ये मैन ऑफ द मैच हुए ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के, यूथ वर्ल्ड कप के मैच में।
1989 में इसी यूथ की टीम से ये पाकिस्तान गए। मेन इंडियन टीम की बात नहीं हो रही है, उसी यूथ की टीम से ये पाकिस्तान खेलने गए, एज विकेट कीपर खेले। 1988 में अंडर 19 की टीम में न्यूजीलैंड गए, वहां खेले। 1989 में दिल्ली सीनियर में रणजी टीम में खेले एज विकेट कीपर। ईरानी ट्रॉफी के मैच में, पहले मैच में ही बेस्ट विकेट कीपर, मतलब जिस मैच में ये खेले, इनके पहले मैच में ये बेस्ट विकेट कीपर बने। राज सिंह डूंगरपुर ने इनकी बहुत तारीफ की, खड़े होके इनके विकेट कीपिंग पर ताली बजाई। जब 1989 में दिल्ली वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया मैच हो रहा था, दिल्ली रणजी ट्रॉफी की विजेता थी और जो रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम थी, तो उसमें रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम से सचिन तेंदुलकर खेले थे, जिनका बाद में सिलेक्शन हुआ टीम में और इतिहास बनाया उन्होंने, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने। तो जो बाद में पाकिस्तान टीम गई है 1989, तो वो केवल एक विकेट कीपर को लेके गई और चूंकि वो विकेट कीपर ये नहीं हो सकते थे, इनको रिजर्व में रखा, बट हिंदुस्तान छोड़ के गए, एक ही विकेट कीपर गया। ये स्टैंड बाई छोड़े गए। जो एक स्पोर्ट्स स्टार हिंदी में मैगजीन निकलती है, उसमें पाकिस्तानी विकेटकीपर वसीम वारी ने कहा कि भारतीय टीम में मोहन चतुर्वेदी का ना होना एक दुर्भाग्य की बात है। 1989 से 1996 तक ये रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी सब खेले हैं। इसी खेल की वजह से इनका इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ। जिस स्तर तक खेले उसमें इन्होंने बहुत नाम कमाया और विकेट कीपर के रूप में नाम कमाया। ये कुछ हमारे चतुर्वेदी समाज में अभी तक हम लोग जैसे ट्रेन मिस हो जाती है वो करते रहे कि सुनील चतुर्वेदी जी जैसे बहुत शानदार खिलाड़ी हुए, लेकिन वो भी राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं बना पाए। मोहन चतुर्वेदी जी जैसे खिलाड़ी हुए, लेकिन मेन राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिल पाई। लेकिन इनकी कहानी से प्रेरणा लेके एक ना एक दिन हमें उम्मीद है कि चतुर्वेदी बालक उस टीम में भी आएंगे। क्रिकेट में एक और नाम है फिरोजाबाद के चौबे हाउस के, जो लखनऊ में बाद में चले गए और इंडियन ऑयल में एक सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए, स्वर्गीय मेघ सिंह चतुर्वेदी जी का। स्वर्गीय मेघ सिंह जी और उनकी पत्नी स्वर्गीय नीता जी, जिनको हम लोग कुकी चाचा और नीता मौसी के नाम से जानते थे, वो एक बहुत ही सहृदय दंपत्ति थे और उनसे जितने लोग मिले आज तक सबने उनके व्यवहार की तारीफ ही की है। ये आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटर यूनिवर्सिटी में खेले और मैक्सिमम रन्स का इनका अभी तक रिकॉर्ड है। मेघ सिंह चतुर्वेदी जी एक बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के बहुत ही अच्छे आदमी थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आप जब मिलेंगे तो आपका मन अच्छा होगा। उनकी पत्नी स्वर्गीय नीता चतुर्वेदी जी मेरी पत्नी की मौसी थी, तो मेघ सिंह चतुर्वेदी जी फिरोजाबाद के थे, उनकी पत्नी मेरी पत्नी की मौसी थी। इस नाते मेरा उनसे बहुत मिलना जुलना, बचपन से भी मिलना जुलना था और शादी के बाद उनकी पत्नी से भी रिश्ता था तो और मिलना जुलना था। बहुत ही अच्छे, भले, शालीन और अच्छे खिलाड़ी भी थे। ऐसे व्यक्तित्व हमारे चतुर्वेदी समाज ने समाज को दिए हैं। क्रिकेट में एक बच्चे का नाम और लेना चाहूँगा, या नौजवान का, जिसने इंग्लैंड तक जाके काउंटी क्रिकेट में कह लूँ या स्कूल क्रिकेट में कह लूँ, हमारे चतुर्वेदी समाज का नाम खेलकर रोशन किया है। ये आगरे के हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी, समीर चतुर्वेदी जी के पुत्र। ये जो सिद्धार्थ चतुर्वेदी हैं, इन्होंने 1997 में अंडर 12 में सेंट्रल कोचिंग कैंप यूपी में रिप्रेजेंट किया। इन्होंने अंडर 16 में 1998 में वीनू मनकर ट्रॉफी में ऑल इंडिया स्कूल नेशनल्स में क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया। 2001 में अंडर 19 चंडीगढ़ स्टेट में सीके नायडू ट्रॉफी में रिप्रेजेंट किया। इन्होंने पंजाब स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, पंजाब स्टेट की टीम को
एक टूर गया था इंग्लैंड, वहां पर ये मैच खेले काउंटी क्रिकेट में भी 2001 में पंजाब की क्रिकेट टीम की तरफ से। आगरा यूनिवर्सिटी और आगरा की टीम में ये 2003, 2004 और 2005 में रहे हैं। सिद्धार्थ चतुर्वेदी का हम उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य और उज्जवल होगा। अपना नाम और चतुर्वेदी समाज का नाम, अपने परिवार का नाम और प्रदेश का नाम आगे और रोशन करेंगे। क्रिकेट में मैं एक और चर्चा करना चाहूंगा डॉक्टर प्रेम प्रकाश चतुर्वेदी जी की, जो कि चंदवार के हैं, बाद में आगरा रहने लगे। इन्होंने 1952 में एमएससी केमिस्ट्री किया और ये इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में जो इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री है, आईसीआई पेंट कंपनी है, उसमें ये केमिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। इन्होंने इंग्लैंड में वेरियस लेवल्स पे क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट खेला है 12 साल तक। उसके बाद ये भारत वापस आए। ये 1948 तक आगरा यूनिवर्सिटी में खेले हैं और कैप्टन भी रहे हैं। इंग्लैंड में जब ये काउंटी में 12 साल खेले हैं तो ये ऑलराउंडर और फास्ट बॉलर थे। ये सेंट जॉन्स में पढ़ाते थे, हेड ऑफ द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट थे। 1976 तक इन्होंने क्रिकेट खेली है। मूलतः चंद्रपुर के और बाद में स्टार पेपर मिल्स में काम करने के दौरान हल्द्वानी रहने वाले और मेरे फूफा जी स्वर्गीय गजेंद्र नाथ जी का क्रिकेट का मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे और वो यूनिवर्सिटी पे और अलग अलग लेवल्स पे क्रिकेट खेले और बहुत अच्छा खेले। मेरी सबसे छोटी बुआ कृपा बुआ की शादी गजेंद्र नाथ जी से, गजेंद्र फूफा जी से हुई थी। भारत के विदेश सचिव रहे स्वर्गीय एसके सिंह जी, जो बाद में राज्यपाल भी रहे। फूफा जी और वो दोनों स्टूडेंट डेज में बहुत अच्छे मित्र थे और क्रिकेट भी खेलते थे। जैसा मैं पहले के एपिसोड में भी जिक्र कर चुका हूं, गजेंद्र नाथ जी के पुत्र संजीव कुमायूं यूनिवर्सिटी से क्रिकेट खेले, बहुत अच्छे बैट्समैन थे और कुमायूं यूनिवर्सिटी के कैप्टन भी रहे। इनके छोटे भाई विवेक, जो कि सीआरपीएफ में डीआईजी होकर रिटायर हुए, हॉकी के बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी थे और उनका असामयिक निधन हो गया, जिसका पूरे परिवार को बहुत दुख है। यदि चतुर्वेदी समाज से संबंधित खेल कूद और विशेष तौर पर क्रिकेट की चर्चा हो, तो वो चर्चा, जो बात मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, उसके बिना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। फिरोजाबाद में एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि एक दिन हमारे ही निवास स्थान में श्री नीलमणि चतुर्वेदी जी, नीलमणि भाई साहब अनिल चतुर्वेदी जी, मेरे छोटे भाई अभिनव, ये लोग चर्चा कर रहे थे कि कोई टूर्नामेंट हो, कोई खेल कूद का आयोजन हो जिसमें कि समाज के लोगों को जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा। जल्दी ही ये बीज पौधा बना और वृक्ष बनता चला गया। नीलमणि भाई साहब, बाद में आगे चर्चा डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी और हमारे बड़े भाई साहब श्री सुदीप चंद जी, टुन्नू दादा आदि तक पहुंची। डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी और फिर तो फिरोजाबाद के चतुर्वेदी लोग इसमें जुड़ते चले गए और उसमें सबसे आगे बढ़ के रोल निभाया डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी ने और एक टूर्नामेंट के आयोजन की पूरी रूपरेखा बन गई। नीलमणि भाई साहब और डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी
और उनके साथ साथ सुदीप चतुर्वेदी जी, टुन्नू दादा और बाकी के लोगों ने मिलके एक ऐसा 2010 से क्रिकेट का राष्ट्रीय स्तर का बीसीसीआई से अप्रूव्ड कह लें या कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव की एक प्रक्रिया पूरी करते हुए बिल्कुल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नियमों का, व्यवस्थाओं का टूर्नामेंट शुरू हुआ। नीलमणि भाई साहब ने अपने संपर्कों का लाभ उठा के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जो लोग हिंदुस्तान की तरफ से अंपायरिंग करते हैं, रेफरी हैं, उनको लेके आए। जो यहाँ फिरोजाबाद में ओम ग्लास वर्क्स है, स्वर्गीय बालकिशन गुप्ता जी का, उनका एक पूरा स्टेडियम जैसा उनके प्रांगण में है और जिसको उनके पुत्र श्री प्रदीप गुप्ता जी देखते हैं। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग, और प्रदीप गुप्ता जी यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। तो वहाँ जगह की व्यवस्था, मैच की व्यवस्था, उसके बाद हिंदुस्तान भर से टीम आती हैं, नौजवान लोग आ रहे हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था, एक पूरे 8 दिन का उत्सव ये चलता है। इस उत्सव में फिरोजाबाद के तो सब चतुर्वेदी बंधु बांधव समस्त परिवार के साथ मौजूद होते हैं। फिरोजाबाद के ही परिवारों के लोग उसमें कोई लंच स्पॉन्सर कर रहा है, कोई प्राइज स्पॉन्सर कर रहा है और सब तरह का सहयोग दे रहे हैं। और उसका मुख्य बीड़ा डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी, व्यवस्थापक नीलमणि भाई साहब, बाकी की व्यवस्थाओं में डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी, टुन्नू दादा के पुत्र संदीप और सुशांत, राजीव गुड्डू सीए। इसके अलावा अगर वो फिरोजाबाद में है और फिरोजाबाद का चतुर्वेदी है तो वो अपने तमाम साधन संसाधनों से उस मैच के आयोजन में अपनी यथाशक्ति सहयोग देता है, शरीर से खड़ा रहता है, व्यवस्थाओं में लगा रहता है। और होते होते 2010 से शुरू हुआ वो कार्यक्रम एक तरह से अगर मैं कहूं कि उसने चतुर्वेदियों के कुंभ का रूप ले लिया है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, सिवाय इसके कि पूर्ण कुंभ 12 साल में और अर्ध कुंभ 6 साल में लगता है, लेकिन क्रिकेट का ये कुंभ फिरोजाबाद में, चतुर्वेदी समुदाय के क्रिकेट का कुंभ फिरोजाबाद में हर वर्ष होता है। एक तो इसका बड़ा अच्छा प्रभाव ये है कि पूरे हिंदुस्तान के चतुर्वेदी बालक लोग, उनके साथ उत्साह बढ़ाने को उस इलाके के, उस टीम जिस शहर से आ रही है या क्षेत्र से, वहाँ के बुजुर्ग लोग, सब लोग आते हैं। हफ्ते भर उत्सव का माहौल है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक हेल्दी कंपटीशन से मैच हो रहे हैं, उसमें पूरी फेयरनेस होती है। और इस टूर्नामेंट की चर्चा हिंदुस्तान के चतुर्वेदियों के कोने कोने में तो है ही है, बाकी जो क्रिकेट से संबंधित हस्तियां हैं वो भी इस टूर्नामेंट के आयोजन की प्रशंसा करने से पीछे नहीं रहती हैं। हर बार मैच में बड़े खिलाड़ी आते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आते हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं। कुछ अच्छे खिलाड़ियों का, उभरते खिलाड़ियों का जो चतुर्वेदी समाज से हैं उनका सम्मान भी किया जाता है। कुछ खिलाड़ियों के लिए रास्ते भी बनाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहता है। ये जो टूर्नामेंट होता है ये पद्म भूषण दादाजी बनारसी दास चतुर्वेदी जी और स्वर्गीय सुबोध चंद चतुर्वेदी जी, इनके नाम पर होता है। इसमें सब लोग अपने अपने हिसाब से शील्ड और प्राइजेस रखते हैं। एक अच्छे मन से बहुत बड़ा आयोजन होता है और ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसका चतुर्वेदी समाज के खास तौर से यंग लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। और इससे जो मिलना जुलना होता है तो एक ऐसी चीज हो गई है कि चतुर्वेदी समुदाय में जो ये यंग जनरेशन है, जो 10 साल से लोग आ रहे हैं, नए बच्चे आने लगे, वो जलगांव से आ रहे हैं, वो बंबई से टीम आ रही है, तो मथुरा से आ रही है, मैनपुरी से आ रही है, भोपाल से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, यानी देश के कोने कोने से चतुर्वेदी समुदाय, कानपुर से आ रहे हैं। नाम में लूंगा तो इटावा भी है,
भोपाल भी है, कई जगहों की टीम आती हैं, तो आगरा से आती हैं, लोग आ रहे हैं, टीमें आ रही हैं, मिलना जुलना हो रहा है, परिचय हो रहा है, और एक आगे के लिए जो आज बच्चे हैं ये मिल रहे हैं, आगे समाज में इन्हीं को समाज का नेतृत्व करना है, तो एक आपस में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, परिचय और आपस में संबंधों की प्रगाढ़ता, इसमें इस टूर्नामेंट का बहुत बड़ा रोल है। और जब चतुर्वेदी समुदाय का इतिहास लिखा जाएगा तो इस टूर्नामेंट के सक्रिय और पॉजिटिव सहयोग का बहुत बड़ा जिक्र रहेगा। मेरे छोटे भाई अभिनव चतुर्वेदी, गुड्डू और नीलमणि भाई साहब, इन लोगों ने जो एक विचार को जन्म दिया था, जो विचार शुरू हुआ था, वो 10 साल में इतना विराट स्वरूप ले लेगा, इतना विशाल वृक्ष बन जाएगा। इसकी जब ये शुरू हुआ था तो ना हम लोगों को उम्मीद थी, यानी ना डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी को, ना टुन्नू दादा को, ना नीलमणि भाई साहब को, लेकिन एक जज्बा जरूर था। और उस जज्बे से ये हुआ कि फिरोजाबाद के एक एक व्यक्ति ने, चतुर्वेदी समुदाय के ने इसमें जी जान लगा दिया, और जो बाकी टीम भी आती हैं, अन्य लोग भी हैं, उनका भी सहयोग अभूतपूर्व रहा है, और इसी वजह से ये इतना बड़ा सफल टूर्नामेंट है। ये जो मैंने आपसे फिरोजाबाद के क्रिकेट टूर्नामेंट का जिक्र किया, तो इसका एक पहलू खेल का तो है ही है, लेकिन इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो जितने भी हिंदुस्तान भर से अलग अलग टीमें आती हैं, खिलाड़ी आते हैं, उनके संग कुछ उस इलाके के रहने वाले लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, एक तरह से चतुर्वेदियों का कुंभ का मेला सा हो जाता है। इनकी सबकी व्यवस्था एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, जिसमें फिरोजाबाद के सारे चतुर्वेदी परिवारों के क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, ये सब लग जाते हैं। सुबह नाश्ता हो रहा है एक जगह, शाम को सबका डिनर एक साथ हो रहा है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि सारे चतुर्वेदी परिवार के सदस्यों के साथ साथ जो 2 लोग, नीलमणि भाई साहब के अलावा, जो 2 लोग इस व्यवस्था को ऐसे देखते हैं जैसे कि उनके घर का व्यक्तिगत फंक्शन है, वो है डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी और मेरी बहन छोटी अर्चना चतुर्वेदी। ये जो दोनों पति पत्नी हैं, ये सुबह देखेंगे कि सबको नाश्ता मिल गया कि नहीं, लंच की व्यवस्था सही है कि नहीं, रात को जब डिनर चल रहा होगा तो अर्चना, अगर डॉक्टर अपूर्व कहीं व्यस्त हैं तो अर्चना पहले से जाके बैठ जाएंगी, सबका इंतजाम देखेंगी, और फिर डॉक्टर अपूर्व, अर्चना, ये दोनों दंपति मिलके इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में, एक फैमिली का टच देने में, एक घरेलू जैसे सारे फिरोजाबाद में आके सारे हिंदुस्तान के चतुर्वेदियों का घर सा हो गया है, ये आभास देने में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं अपूर्व और अर्चना। इस एपिसोड में मैंने क्रिकेट की चर्चा की है। अब इसके बाद स्पोर्ट्स सीरीज के ही अगले एपिसोड में हॉकी की चर्चा है, वाइट वाटर राफ्टिंग की चर्चा है, रोइंग की चर्चा है, और इसके अलावा कुछ ऐसे खेलों की भी चर्चा है जो जान के आपको गर्व होगा कि चतुर्वेदी समाज के लोग इस किस्म के खेलों में इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया है। इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इसको शेयर करिए, और इसके साथ ही स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। आप सभी को मेरा पालागन।